नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज हम आपके लिए रसोई घर के लिए कुछ वास्तु टिप्स लेकर आए हैं जो इस प्रकार से हैं। रसोई में कभी भी बिना नहाए अथवा बिना हाथ पैर धोए प्रथम बार प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी प्रातःकाल उठकर अगर आपको रसोई में कुछ काम है तो सबसे पहले आप नहाकर या हाथ पैर धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करें। भवन का मालिक या मालकिन बिना नहाए अथवा बिना हाथ पैर धोए रसोई में बिल्कुल न जाए, अन्यथा राहु और शनि से पीड़ा मिलती है। लेकिन रसोई घर में स्वच्छ होकर जाने से उनका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। रसोई घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। फैली हुई रसोई वहाँ के निवासियों के लिए नाना प्रकार की मुसीबतें लाती है। अगर हमारे भवन की रसोई अच्छी है तो हमारे शनि, राहु, केतु और गुरु अच्छे रहते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। हमारे घर की रसोई में बनने वाली पहली 3 रोटियां गाय, चिड़िया और कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। इसके बाद ही वहाँ के निवासियों को भोजन करना चाहिए। कई लोग रसोई घर में ही मंदिर या पूजा का स्थान बना लेते हैं। रसोई घर में मंदिर, पूजा का स्थान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा देवता नाराज हो जाते हैं। घर के सदस्यों को रोग एवं दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। रसोई घर मंदिर की तरह पवित्र और साफ रखना चाहिए, अतः इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कोई भी जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करे। कम से कम घर का मालिक या मालकिन और घर के परिवार के लोग भी इसका पालन अवश्य ही करें। भोजन करते वक्त भी दिशा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी दिशा में भोजन करने से अमृत की प्राप्ति होती है तथा किसी दिशा में भोजन करने से रोग की प्राप्ति होती है। भोजन करते समय पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही भोजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा में भोजन करने से हमेशा बचना चाहिए। घर में भोजन बनाने वाली महिला को रसोई घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। यदि भोजन करने की व्यवस्था भी रसोई घर में ही है तो यह रसोई के पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। रसोई घर में खिड़कियां और हवा बाहर फेंकने वाला पंखा, एग्जॉस्ट फैन पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में होना चाहिए। रसोई घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रिज, टोस्टर, माइक्रोवेव, मिक्सी, आटा चक्की आदि दक्षिण दीवार, आग्नेय, पश्चिम दीवार के पास रखने चाहिए, लेकिन नैऋत्य में नहीं रखने चाहिए क्योंकि इस दिशा में रखने पर यह ज़्यादातर खराब ही रहते हैं। रसोई में भोजन पकाने वाला चूल्हा मुख्य द्वार से नहीं दिखना चाहिए, यानी किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा हो और चूल्हे का स्थान बदलना संभव न हो तो पर्दा इत्यादि लगा सकते हैं। वास्तु अनुसार रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। यदि आपकी रसोई आग्नेय दिशा की जगह किसी और दिशा में है तो आप रसोई घर के आग्नेय कोण में लाल रंग का बल्ब लगाकर उस दोष को दूर कर सकते हैं। लाल रंग का बल्ब 24 घंटे जलते रहना चाहिए। यदि आपके रसोई घर में कोई भी वास्तु दोष हो तो पंचरत्न को तांबे के कलश में डालकर उसे अपनी रसोई के ईशान्य कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोने में स्थापित करें। इससे यह वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। यदि आपका रसोई घर भवन में अग्नि कोण में न होकर किसी और दिशा में बना है तो वहाँ पर यज्ञ करते हुए ऋषियों का चित्र लगाना चाहिए। इससे आपकी रसोई के वास्तु दोष का निवारण हो जाता है और आर्थिक समस्याएं भी नहीं आती हैं। यदि रसोई का सिंक उत्तर दिशा या ईशान कोण में न हो और उसे बदलना भी मुश्किल हो तो अपने सिंक के इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए लकड़ी या बांस के 5 रॉड वाले विंड चाइम को रसोई घर में लगाना चाहिए। अगर आपके घर में रसोई घर आग्नेय दिशा के स्थान पर किसी और दिशा में बनी हुई है
तो उसे दक्षिण और आग्नेय दिशा की दीवार को लाल रंग से रंगकर उस दोष को दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि जिस भवन में रात में खाना बनाने के बाद चूल्हा साफ कर दिया जाता है और रसोई घर में कोई भी जूठे बर्तन नहीं रहते हैं, वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। तो आपको कभी भी जूठे बर्तन रात के समय छोड़ने नहीं चाहिए, साफ करके ही सोना चाहिए। रसोई घर में हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही भोजन बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए उत्तम मानी गई है। अंत में एक बात और जान लें कि यदि आपकी रसोई में चींटियों या चींटों का बोलबाला है तो यह भी एक प्रकार से धन के व्यय के मार्ग को प्रशस्त करने की घटना की तरफ इशारा करता है। चींटियों या चींटों के मार्ग में छोटे छोटे कपूर के ढेले रखें, ऐसा करने से आपको अद्भुत लाभ होगा। संपन्न माँ ने बच्चों से पूछा, आज क्या बनाऊं? संपन्न माँ ने बच्चों से पूछा, आज क्या बनाऊं? विपन्न माँ ने बच्चों को देखकर स्वयं से पूछा, आज क्या बनाऊं? प्रश्न एक ही था, दोनों के अर्थ और आर्थिक दशा भिन्न रही केवल। प्रश्न एक ही था, दोनों के अर्थ और आर्थिक दशा भिन्न रही केवल। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में अपने मित्रों और परिवार के लोगों को इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप सभी के मंगल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एस्ट्रो विद किरण की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।